इस सवाल के ऊपर भी पहले रिस्पॉन्ड करें और फिर हरियाणा के अंदर क्या स्थिति बन रही है उसके बारे में बताएं। कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी। धन्यवाद जी। साथियों, जब जितना अवलोकन अब तक की घटनाक्रम का और पिछले आंदोलन का जिस तरीके से समापन हुआ था, जिस तरह वो सस्पेंड किया गया मुलतवी करने के बाद, उसकी जानकारी मोटा मोटी आनंदा ने आपके सामने रखी है। उसके बाद का जो घटनाक्रम अगर देखा जाए, क्योंकि निरंतरता में संयुक्त किसान मोर्चा वो जो लंबित मांगे थी और मुद्दे थे उनको लेकर लगातार जब आंदोलनरत था, भिन्न भिन्न तरीके से दर्जनों बार देश भर में ऑल इंडिया के आंदोलन किए गए और एसकेएम का भी विस्तार जो है साउथ इंडिया के अंदर भी हो गया और ईस्ट की तरफ भी कमेटी गठित हो गई है। और इसी दौरान मजदूरों के साथ भी एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन ट्रेड यूनियनों के साथ किसानों का हुआ है। ये सब चलते हुए पड़ाव वगैरह 3-3 दिन के जो पिछली बार हमने डाले, उस दौरान एक घटना ये जरूर इस बीच में आप कह सकते हैं कि फरवरी में 13 फरवरी को कुछ अलग हुए जो घटक हैं, जो अपने आप को अराजनीतिक या गैर राजनीतिक कहते हैं, उन्होंने एक वहां से दिल्ली कूच का आह्वान किया शंभू बॉर्डर से, जिसको के हरियाणा, क्योंकि हरियाणा और पंजाब का वो बॉर्डर है, तो हरियाणा सरकार ने वो रास्ता रोक दिया, पुलिस बल काफी लगा दिया और टीयर गैस और वाटर कैनन और जिस तरह से भी ड्रोन वगैरह का वहां पे प्रयोग हुआ, एक शुभकर्ण नौजवान शहीद भी हुआ। इस जाति के खिलाफ और गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से हरियाणा सरकार द्वारा रास्ते रोके जाने के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में प्रतिरोध की कार्रवाइयां की और ये कहा कि किसी भी संगठन को मतलब राइट टू मूवमेंट भी संविधान गारंटी करता है और वो अपने ढंग से आंदोलन करने का अधिकार रखता है। ये परिस्थिति चलते हुए ये जो शिव सिंह जी ने अभी रखा है कि किस तरीके से दलेवाल साहब जो बीकेयू सिद्धूपुर के हैं, जिन्होंने एसकेएम गैर राजनीतिक का नाम रखा, वो भूख हड़ताल के ऊपर आमरण अनशन के ऊपर बैठ गए और उस आमरण अनशन को अभी 36-37 दिन हो गए, तो निश्चित तौर पर उनका जो स्वास्थ्य है उसके अंदर एक गिरावट है, चिंताजनक है, जिसका सभी जगह जाहिर है कि उसके प्रति एक हमदर्दी का भी सवाल है। तो इसी दौरान एक बड़ी घटना हुई है और वो ये है कि एक राष्ट्रीय प्रारूप जारी हो गया कृषि विपणन यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लेके। 3 कानून एक तरह से दोबारा से थोपे जाने की एक परिस्थिति पैदा कर दी। उसका जो ड्राफ्ट आया है उसके ऊपर एक प्रतिक्रिया है बहुत ज्यादा और उससे एक परिस्थिति में निश्चित तौर पर बदलाव आ गया। इस स्थिति के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा ने यह तय किया कि भाई हम यहाँ जो टोहाना है पंजाब के बॉर्डर के साथ ही लगता है फतेहाबाद जिला में, वहां पर एक बड़ी महापंचायत हरियाणा पंजाब के किसानों की करेंगे और 9 तारीख को 9 जनवरी को मोगा में पंचायत पंजाब की एक बड़ी होएगी, जो एसकेएम जो राष्ट्रीय एसकेएम है उसका नेतृत्व इनको संबोधित करेगा। इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में बात कही गई है उसके अंदर मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ये जिसको हाई लेवल कमेटी कहा जा रहा है, जिसका के नसीब सिंह जस्टिस वो उसके चेयरपर्सन है, कुछ और जैसे कि आपने नाम गिनवाए वो उस कमेटी के अंदर है, उन्होंने 21 नवंबर को एक रिपोर्ट सबमिट की है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर स्वतः संज्ञान लेके धलेवाल जी के स्वास्थ्य के प्रति चिंता प्रकट करे, कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु वो कमेटी अगर इस काम को अपने हाथ में लेके बातचीत करना चाहे तो निश्चित रूप से ये सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी इश्यू है। तो दर्जनों जो निर्देश दिए गए हैं हाल के 10-12 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें 2 बात वो कर सकते थे अगर करना चाहते तो। एक तो शुरू में ही वो हरियाणा सरकार को निर्देश देते कि वो राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद नहीं कर सकती। नंबर 2, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कह सकते थे कि उनके पास एक रिपोर्ट आई है हाई लेवल कमेटी की, उसके अंदर ये कहा गया है कि हिंदुस्तान के किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमाई है उनकी, 27 रुपए,
और 73,000 से ज्यादा करोड़ रुपए पंजाब पर कर्ज है और 76,630 करोड़ रुपए हरियाणा पे, जिसमें 32% कर्जा निजी स्रोतों से है या मनी लेंडर से या आढ़तियों से है, तो वो उस आधार के ऊपर भी तुरंत प्रभाव से ये निर्देश सेंटर गवर्नमेंट को जारी कर सकते थे कि भाई आप क्यों नहीं इस परिस्थिति में बातचीत करते, कैसे गुजर बसर कर सकता है किसान इस हालात के अंदर। लाखों की संख्या में वो जो है डिस्ट्रेस में जाके आत्महत्याएं कर रहे हैं कर्जदारी में डूब कर। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी करने की जो सिफारिश खुद पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने की है पिछले 17 दिसंबर को, और साथ में लोन वेवर का भी उन्होंने कहा है, ये कर्जा माफी जो है वो भी की जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य C2 प्लस 50% की कानूनी गारंटी दी जाए। वो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी बोला जा सकता था अगर ये बोला जाता तो उस तरीके से। तो वर्तमान परिस्थिति में अब ये है कि ये जो दो बड़ी महापंचायतें, इसके अंदर जो कृषि मार्केटिंग का जो नेशनल कहा गया है उसको, उसका प्रारूप आया है, राष्ट्रीय प्रारूप, जो कि राज्यों का अधिकार है कृषि, और उस तरीके की वो बात नहीं कर सकते। और ये जरूर दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी ये कहे कि किसानों को कि आप राजनीति से भी दूर रहे और राजनीतिक पार्टियों से भी। ये जो कृषि का जो कानून बना था APMC, ये 1939 में बना था, जब चौधरी छोटूराम प्रोविंशियल गवर्नमेंट में महत्वपूर्ण मिनिस्टर थे, उस टाइम पर ये बना था। और वो ये एक बात जरूर कहते थे, आज मैं उसका हवाला देना जरूरी समझता हूँ। वो किसान को ये कहते थे कि बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचान ले। अगर दुश्मन को पहचाना जाए तो आज कारपोरेट दुश्मन है, और कारपोरेट की राजनीति करने वाली पार्टियों को क्यों नहीं उनके साथ दुश्मनी होगी किसान की, अगर वो राजनीतिक है तो है। तो और बोलना सीखने का भी यही मतलब है कि अपने जो भाई बंद हैं, जो अपनी जो मजदूर जमात है, दूसरी क्लासेज है, उनके साथ सही बर्ताव होना चाहिए। तो ये बात नहीं कही जानी चाहिए थी। वो कहने के बाद निश्चित तौर पर वैसे भी कोई, हालांकि कोई तुक नहीं बनती थी, प्रासंगिकता नहीं है कि उस कमेटी के सामने कोई जाए, लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी निश्चित तौर पर उसको नहीं करनी चाहिए थी। और अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कल परसों यहाँ तक भी कह दिया कि भाई उनके ऊपर इस प्रकार की शंका प्रकट की जा रही है कि वो आंदोलन तुड़वाना चाहते हैं, जैसे हमारा कोई इरादा नहीं है। अगर ऐसी कोई शंका पैदा हुई है तो निश्चित तौर पर ये गलतफहमी इस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट डेलिब्रेशन कर रहा है एक के बाद एक, उसी से वो परिस्थिति पैदा हुई है। तो ये जो दो महापंचायतें बड़ी होंगी, उसके बाद एक कोई बड़ा निर्णय संभावना है। बैठे हैं हनंदा यहाँ पे, आप सभी भी हैं, तो क्या निर्णय लिया जाएगा, ऐसा कोई कदम उठाए जाने की संभावना उसके बाद है। तो ये बात पक्की है कि आने वाले समय में आंदोलन तेज होगा, और ये नीति परिवर्तन का सवाल है, किसी में इस प्रकार की कोई गलतफहमी उसके अंदर नहीं रहनी चाहिए। धन्यवाद। ये बहुत शुक्रिया कॉमरेड। सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधे ये जो आपने कहा राइट टू मूवमेंट है, राइट टू असेंबली है, ये तो फंडामेंटल राइट है, तो उसके ऊपर तो कह ही सकता था कोर्ट, लेकिन वो कहने को तैयार नहीं है। और जो उन्होंने कमेटी बनाई, जो बात आपने कही, कमेटी ने भी अगर रिकमेंडेशन कर दी और पार्लियामेंट की जो अपनी स्टैंडिंग कमेटी है उसने भी अगर कर दिया, तो फिर ये वाली बात साफ है कि ये जो मोदी सरकार है या खुद नरेंद्र मोदी हैं, जब ये पहले आए थे 2024-14 में, तब उस समय आपको याद होगा भू अधिग्रहण वाला जो कानून था उसको बदलने की इन्होंने कोशिश की थी, जबकि उस कमेटी की जो अध्यक्ष थी वो सुमित्रा महाजन थी, उनकी अपनी पार्टी की थी, और उसके अंदर तो सभी पार्टी के लोग थे, सबने मिलकर के उस कानून को पारित किया था, पार्लियामेंट में पारित किया था। तो वो ना तो स्टैंडिंग कमेटी की बात मानते हैं, ना वो पार्लियामेंट की बात मानते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट की किसी कमेटी की बात मान लेंगे, ये बहुत हास्यास्पद कल्पना है। मैं